मैंने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर ये वाली पिक पोस्ट की थी, जिसे देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने इसे फर्जी व एआई जनरेटेड बताया। तो सच क्या है वो आप लोग खुद ही सुन लीजिए। हमारे रिसेंटली एक पिक्चर बहुत वायरल हुई है और कंट्रोवर्सी में भी है, तो इसके बारे में मैं कुछ बात करने के लिए आई हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्या कोई ड्रेस कोड था? तो हम लोग कोई इनविजिबल एंटिटीज तो है नहीं, हम दिखाई देते हैं। तो अगर होता तो ज़रूर वो लोग हमें घुसने नहीं देते, वहाँ पे ही हमें रोक देते, राइट? तो वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं था, हम लोग उड़ के वहाँ पे नहीं पहुँच गए थे। सेकंड, किसी को इमोशन पे ठेस ना लगे ऐसे हमें पिक्चर उठाना चाहिए था। क्यों चाहिए था? रूल्स है, ये एक अलग बात हुआ, रूल्स नहीं था, वहां पे हमें घुसने दिया तभी हम जाए, उड़ के नहीं चले गए। सुना ना आप सबने, अब शायद आपको यकीन हो गया होगा कि ये पिक ना ही फर्जी थी ना ही एआई जनरेटेड थी, और ये वैसे अपनी जगह पर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आज जो हमारी संस्था है वो इतनी कमजोर हो चुकी है, कुछ भी नहीं कर पाती हैं। चर्च में भी एक ड्रेस कोड होता है, मस्जिद में भी एक ड्रेस कोड होता है, बट मंदिर में नहीं। क्यों? क्योंकि उस सबको कोर्ट तय करेगा कौन मंदिर जाएगा, कौन मंदिर नहीं जाएगा, कौन क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा, जो हमारी दान राशि है उसका क्या किया जाएगा, ये सब कोर्ट ही तय करेगा। और ना ही हमारी कोई ऐसी संस्था है जो इन सब चीजों का ध्यान रखेगी, कौन मंदिर में अपनी दुकान लगाएगा, कौन नहीं लगाया, कौन फूल बेचेगा, कौन प्रसाद बेचेगा। फिर चाहे कोई जहदी जो कि हमारे देवी देवताओं में आस्था न रखता हो, वही आकर मंदिर में दुकान लगाए, वही प्रसाद बेचे, वही थूक लगाकर अपने फल बेचे। फिर चाहे वो मंदिर परिसर में ही ऑनलाइन चिकन वगैरह मंगाकर ही क्यों ना खाए। असल में आज हमारा हिंदू समाज इतना कमजोर हो चुका है, इतना नपुंसक हो चुका है, उसे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे इनकी जैसी वैसे मंदिर में आकर गंद मचाकर ही क्यों ना चली जाए। खैर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शाकाहारी मांसाहारी के बाद चुनाव हारी, ये भी ठीक है। तो आप कभी सीरियस हो पाते हो? सीरियस? हाँ। मैं वैसे कोशिश करता हूँ बड़ी, पर लोग नहीं लेते मेरे को ऐसे। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। सेना में जाते तो जितने कारगिल में हमारे जो नौजवान जो हैं शहीद हुए, वो मौका हम नहीं आने देते अगर हम चले जाते सेना। कौन साल की बात बता रहे हैं? उतना तो आपको उम्र है, उस समय तो छोटे रहे होंगे आप कारगिल के टाइम में। तो मेरा आँख के सामने हुआ था लड़ाई। बट तब तो छोटे, 99 में तो छोटे रहे होंगे ना। उसी समय तो हम फ्लाइंग कर रहे थे। 99 में अब आप सीबीआई की तरफ खोदिएगा, हम आपको सर्टिफिकेट आपको दिखा देंगे। कृपया करके कोई बताओ तेजू भैया को कि फेंकने की भी एक सीमा होती है। वैसे तेजू भैया दिल के साफ हैं, साथ ही साथ दिमाग से भी साफ हैं। आप हमें बता दें कि लड़कियां ज्यादा खूबसूरत होती हैं कि लड़के? देखें, इस वक्त कैमरे के सामने एक लड़की भी मौजूद है, एक लड़का भी मौजूद है, ठीक है कि नहीं? पानी की बोतल ले आए, दोनों मुंह धो के दिखाते हैं, क्या कहती हैं आप? इस वक्त आपने मेकअप किया हुआ है कि नहीं? कह रहा हूँ ना, दोनों बैठे हुए हैं कैमरे के आगे, पानी की बोतल ले आए, मुंह धोते हैं, पता चलता है कौन खूबसूरत है। हाँ ठीक है बस। बेहुदा सवाल का बेहुदा जवाब। आगे हमारे दोस्त बाहर जाते हैं, वो अपना नाम हिंदुओं के नाम में से रख लेते हैं, अजय करके बुलाते हैं कि हमें 4 बंदे इज्जत देंगे। अब अगर हम पाकिस्तानी नाम रखेंगे अपना, तो वो कहते हैं यार ये चोर है, ये डकैत है। मेरे अपने दोस्त हैं जो स्टूडेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, उन्होंने अपने कोड वर्डिंग में अपने नाम बाहर और रखे हुए हैं, इंडियन नाम रखे हुए हैं, ताकि हमें थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। ये औकात है इनकी कि इन्हें फर्जी नामों से काम चलाना पड़ रहा है और इन्हें कश्मीर चाहिए। बचपन में कहते थे जाओ राजा भाई के साथ खेलो, बड़े हो गए तो कह रहे हैं जाओ राजा भाई के साथ मंगनी कर लो, बस आगे से भाई हटा देना। यही तो खूबसूरती है ना मजहब की, भाई भी और जान भी। मैंने तो सुन रखा था कि मजहब में नाच गाना हराम है। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। मजहब में जो हराम है ये मुल्ला मौलवी वही करते हुए नजर आ रहे हैं। लगता है कि मौलवी साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि इस प्रोग्राम के बाद में बिरयानी मुफ्त बटेगी।
আমার যুবক ভাইয়েরা রে कुरान शरीफ तेलावत सुनना भागला भाष्य दिया को हुजूर मन ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है कि मैं हिंदू हूँ। यदि हमारा कोई मोमिन भाई इस वीडियो को देख रहा है और उन्हें लानत भेजना चाह रहा है तो लाइक बटन के जरिए इन्हें लानत भेज सकता है। वीडियो लाइक करने पर 1 लानत, कमेंट करने पर 2 लानत और चैनल को सब्सक्राइब करने पर सीधे 72 लानतें। भाई इतनी जोर से भी नारा मत दो कि मौलवी साहब की हवा ही निकल जाए। हम हैं सुन्नी टीटीएस टनाटन सुन्नी। हम हैं सुन्नी, हमको तो ये दोनों चीज कबूल, चाहे खिचड़ा हो या खीर बड़े पीर दस्तगीर। खिचड़ा हो या खीर बड़े पीर दस्तगीर। खिचड़ा हो या खीर बड़े पीर दस्तगीर। सुन्नी तो सुना था, लेकिन ये टनाटन सुन्नी आज पहली बार सुन रहा हूँ। यदि आप लोग भी पहली बार सुन रहे हैं तो कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चंद अरसा पहले मैंने एक जिन को मुसलमान किया था, वो मेरे हल्का दर्स में शामिल हो गया था। जिन्नात की उम्र बहुत ज्यादा होती है। एक तो जिन्नात वाले से पूछे कि तुम्हारा उम्र कितनी है, तो अगर उसने 100 साल 200 साल बताए तो खूब मारे उसको, वो फिर जिन्नात नहीं है। 300 साल तक तो वो बच्चे रहते हैं। 300 साल तक जिन्नात बच्चे रहते हैं। 300 साल के बाद उसका जवानी शुरू हो जाता है। फिर 1800 से लेकर 3500 साल तक उसकी जिंदगी होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियों में भी शरीक हुआ, उन्हीं निकाहें भी पढ़वाई हैं। मौलवी साहब, मेरा बस एक छोटा सा डाउट है, अगर जिन्नात की उम्र 2000 से 3000 वर्ष हुई तो फिर इस्लाम तो सिर्फ 14 साल पहले ही आया है। हेलो सर। हेलो 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 सर, माई सेल्फ गुरलीन। कहाँ से हो? सर, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हो? तो यहाँ इतनी दूर मुंबई में कैसे? सर, एक्चुअली ना बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं सिंगर बनूं, लेकिन घर पे किसी को मुझ में बिलीव ही नहीं था सर। राजा आपके सामने मतलब घर पे गाती थी ना, सब कहते थे कि गधे बेटर गाते। ये एम्बिशन सब बेवकूफी है, तो छोड़ ये सब, घर पे बैठ। ऐसा कहते थे? कौन कहता था ऐसा? हस्बैंड, फादर इन लॉ, सब। ओके, खैर गुरलीन, अब तुम यहाँ पे आई हो तो कुछ ऐसा गा के दिखाओ कि अपना तारा चमका दो। तो गुरलीन क्या गा रही हो आज? सर, आपका ही एक मशहूर गाना है। अरे वाह, वेरी गुड। तो उसे और भी मशहूर बना देना। आई रियली होप सर। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी। इस वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए और किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। जैसे ही मेरी वीडियोस को थंबनेल से ना जज करके सीधे देख लिया करो। केदारनाथ की बात की कि वो बौद्ध धर्म का मंदिर रहा है, तो बौद्ध धर्म में ज्योतिर्लिंग कहाँ से आता है? बौद्ध धर्म में स्तूप की पूजा थी पहले, जिसे स्तूप की पूजा कहते थे। एक छोटा सा स्तूप बनता था, उसी का बदला हुआ रूप लिंग है। उनकी जो बनावट है वो शिवलिंग से काफी इतर है। नहीं, सम्राट अशोक की लाट है, उसको काट छांट करके स्तूप बनाया गया, या किसी स्तूप का रूप शिवलिंग है, तो वो आपके हिसाब से स्तूप है। बौद्ध धर्म का कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का कट जाएगा नहीं। इस तरह के नमूने कहाँ से उठकर आ जाते हैं नया ज्ञान लेकर। हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा गीत एवं बांसुरी वादन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसमें जो भी त्रुटि हो हमें क्षमा कीजिएगा।
सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। क्या सुंदर बांसुरी बजाई है भाई ने, अद्भुत। साइंस तो क्वार्क और फोटोन पर रुक जाता है, अब कुछ नहीं। हम कहते हैं यहाँ मत रुको, 7 सीढ़ी और नीचे चलो। साइंस कहता है स्पेस कर्व होता है, डिस्टॉर्ट होता है, एक्सपेंड होता है, लेकिन साइंस ये नहीं जानता कि जिसमें डिस्टॉर्शन होगा, कर्वेचर होगा, एक्सपेंशन होगा, वो कोई पदार्थ होगा। जिसका स्ट्रक्चर नहीं है वो कंडेंस कैसे होगा? हम बताते हैं उसका स्ट्रक्चर भी है स्पेस का और उसके कंटेंट्स भी है, वो भी हम बताते हैं, वो साइंस नहीं जानता। गैलेक्सी बनना कैसे शुरू होती है, गैलेक्सी में तारे अपनी अपनी कक्षाओं में कैसे स्थिर हो पाते हैं, साइंस मुझे लगता है कि पूरा नहीं जानता, लेकिन हम बताते हैं कि ये ऐसा कैसे प्रारंभ होता है। साइंस ये भी नहीं जानता कि यूनिवर्स की इनिशियल स्टेट क्या थी, हम इनिशियल स्टेट बताते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें साइंस नहीं जानता और अभी जानेगा भी नहीं 50 वर्ष। जिस दिन साइंस अपने शिखर पर पहुंचेगा वहां जाकर देखेगा कि अध्यात्म वहां पर पहले से ही बैठा हुआ है। वापस से सुनाता हूँ। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल रचाए, है ना। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इस रथ से मोक्ष को पाए। तो आप समझना कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारा मन है, ये हमको है ना, ये हमको उलझाता है। लेकिन जो हमारी बुद्धि है, इसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इस मन ने बुद्धि को भी वश में कर लिया है। कैसे? जैसे मान लो आपको कोई गलत काम करना है, लेकिन आपकी बुद्धि कहेगी कि देख ये यहाँ ऊपर बैठी है बुद्धि, वो बोलेगी देख भाई ये गलत है ना। लेकिन आपका मन कहेगा अरे कुछ नहीं होता है, भगवान ने जिंदगी यही के लिए दी है ना। और ये भगवान ने ही तो बनाया है। जब भगवान ने बनाया है नहीं है तो ये चीज नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है। अगर ये नहीं करनी होती तो भगवान क्यों बनाते। ऐसी बातें कौन करता है? मन। तो ये बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है, बुद्धि की चलने नहीं देता है। और फिर इसकी वजह से अब ये इंद्रियां, पांचों इंद्रियां कौन। आज के इस युग को ऐसे ही शिक्षकों की आवश्यकता है। जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण पाते हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं। ये इसका पड़ोसी कोण है और इसके दूर वाले हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं। जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। कोई बात अगर कहा जाए, सीधे अगर कह दिया जाए तो उतना प्रभावी नहीं होता जी, लेकिन उसको अगर कविता के माध्यम से या संगीत के माध्यम से बता दिया जाता है, उसका ध्यानाकर्षण हो जाता है जी। और जिस मुद्दे पर, जिस टॉपिक पर ध्यानाकर्षित हो जाते हैं वो उनको समझ में आ जाता है। यदि मुझे मैथ पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक मिल गए होते तो आज मैं पायलट बना हुआ होता। Wake up to reality. भाई सच ये है कि गरबे के नाम पर आज के समय पर सिर्फ और सिर्फ गंद फैला रखी है। ठरकी व अय्यासेपन का अड्डा बन गया है ये सब। अब चाहे कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां दो या फिर एंटी हिंदू बोलते रहो, बट सच यही है जो कि काफी कड़वा है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन पर मैं एक प्लेलिस्ट देकर जा रहा हूँ। यदि आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार इन्हें भी अवश्य देखिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। शोक के योग्य नहीं इनमें कोई, जिनके शोक में तू आगो
पंडित जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आँख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए।